हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी शिक्षकों का स्वागत है भाई। ट्रांसफ़र बिग अपडेट। देखिए भाई, कल से जो ट्रांसफ़र की शुरुआत हुई इसमें मेनली 3 प्रॉब्लम देखने को मिले हैं। पहला है योर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट इज करेंटली अंडर प्रोसेस, और दूसरा है योर अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट इज योर प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पोस्टिंग एज पर योर रिक्वेस्ट हैंस कॉन्सेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये एक प्रॉब्लम देखने को मिला। और तीसरा भी इस रूप में प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर चेक ट्रांसफ़र पोस्टिंग डिटेल्स। ठीक है, तो बहुत से अभ्यर्थी इस रूप में परेशान हो गए हैं कि कैसे क्या है, किसका मीनिंग क्या है। ठीक है, और अब इसका जो सॉल्यूशन है वो भी सामने देखने को मिला है, और अब डिस्ट्रिक्ट भी शो करने लगा है। सबका अर्थ बारी बारी से समझेंगे और सॉल्यूशन में बात करेंगे, क्योंकि आज बहुत से शिक्षकों का दिखाई दिया है उस रूप में। इसके पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा से संबंधित हर एक अपडेट आपको समय समय पे मिलता रहता है। देखिए, पहला एक एक करके हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं। देखिए, पहला, अगर आपका इस तरह का मीनिंग दिखाई दे रहा है तो आप जरूर थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा और आप किस जिले से हैं। कह रहा है योर अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट इज योर प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पोस्टिंग एज पर योर रिक्वेस्ट, मतलब कि आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया गया, ये कन्फर्मेशन है। 100% ये कन्फर्मेशन है, और जिला से भी क्लियरिफिकेशन हो गया है। और आज दोपहर में मैंने खुद चेक किया है, बहुत से शिक्षकों का दिखाया है, परंतु सॉफ्टवेयर देखिए, ई शिक्षा कोष का एक ही वेबसाइट है और सभी उसी पे काम चल रहा है। बिहार के 38 जिला में उसी पे काम चल रहा है, इसलिए ये बार बार चीज़ें आ रही हैं। हालांकि आज बहुत से शिक्षकों का दिखाई दिया है, ठीक है, और फिर से ये मतलब वापस आ गया है। अब इसमें बोला जा रहा है कि आपका अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट हो गया है, जो प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, और आपको कंसेंट की जरूरत नहीं, मतलब कोई सहमति की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको शपथ पत्र अपलोड नहीं करना है। जो शपथ पत्र 1 और शपथ पत्र 2 अपलोड करना था उसको अपलोड नहीं करना है। अगर इस तरह का आपका प्रॉब्लम दिखा रहा है तो आप अस्वस्थ रहिए, ठीक है। आज देर रात में आपका भी क्लियर हो जाएगा, दिखाई देने लगेगा, ठीक है। और कल कुछ अफवाह उड़ गई थी, बार बार चेक करना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको चेक करना है और आपका दिखाएगा। चलिए, अगला जो प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है कि योर ट्रांसफर रिक्वेस्ट इज करंटली अंडर प्रोसेस। देखिए भाई, इस पे अभी सॉल्यूशन भले नहीं दिखाई दिया है। अब तक ये जितने लोगों का पहले ये प्रॉब्लम दिखाई दे रहा था, अभी भी वो प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनकी तादाद ज़्यादा है, इसलिए ये एक प्रकार का कहा जाए तो ब्लिस आ रहा है जो सॉफ्टवेयर में, ठीक है, एक ही सॉफ्टवेयर से ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। अब तक इसका सॉल्यूशन भले नहीं दिखाई दिया है और नहीं ये अब तक अपडेट हो पाया है। संभावना है कि कल से अपडेट हो जाए और फिर फाइनली जो आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया है वो शो करने लगे। क्लियर? और इस रूप में अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आप चेक करें, थोड़ा सा जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है तीनों में। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर चेक ट्रांसफर पोस्टिंग डिटेल्स, ये पूरी तरह से एक प्रकार का मतलब ये कहा जाए कि सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा लोडिंग होने से ये प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, क्योंकि बार बार नेटवर्क इशू होता है, सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा लोड पड़ता है, वेबसाइट पर लोड पड़ता है इस रूप में। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि 1,90,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो रहा है, जिसमें से 1,30,000 का तो ऑफिशियली ट्रांसफ़र हो रहा है। तो एक बार में अगर इस साइट पे 1,30,000 शिक्षक चेक कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है डेटा फैच नहीं हो पा रहा है। तो इसको लेकर भी आपको परेशान नहीं होना है कि आपका चेक करने से नहीं दिखा रहा है तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा या आगे इस रूप में चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और देखिए, जब आपका शो करने लगेगा तो कुछ इस रूप में शो करने लगेगा, आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा, जेंडर वगैरह आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको आ जाएगा आप किस प्रकार के टीचर है। तो मुख्य रूप से 2 ही तरह के टीचर का ट्रांसफ़र हो रहा है, एक एक्सक्लूसिव जो टीचर है, विशेष शिक्षक, और दूसरा है टीयर 1 या टीयर 2 के, मतलब कि वहाँ पे आपका रहेगा स्पष्ट कि आपका बीपीएससी टीचर मतलब कि आ गया। और यहाँ पर वर्तमान पदस्थापना का विवरण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, सारण का जैसे है यहाँ पर इनका शो कर रहा है, ठीक है, आपका भी इस रूप में शो करेगा। आपको परेशान नहीं होना है, आप अपने स्तर से कुछ नहीं कर सकते, आप चेक करेंगे। और ये दिखाई दिया है सभी शिक्षक का तो नहीं, कुछ शिक्षक का दिखाई दिया है, हमने खुद भी चेक किया था, लेकिन वो फिर से वापस वो प्रॉब्लम आ गया है। तो इसका मतलब यही हुआ कि कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा लोडिंग है, और धीरे धीरे ये क्लियर होते जाएगा। और आप लोग का, क्योंकि विभाग ने इसलिए टाइम दिया है, देखिए विभाग ने स्पष्ट बोला है कि 15 जून तक भाई जितने भी डीओ हैं वो 15 जून तक ट्रांसफ़र को क्लियर करे, क्योंकि फाइनली 20 जून से आपको मतलब कि आगे चल के 23 जून से विद्यालय में योगदान करना
करना है जब गर्मी की छुट्टी के बाद विद्यालय पुनः खुल रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपको ये शो करेगा, कल से फाइनली सबका शो करने लगेगा, ऐसा उम्मीद है।